कंटेस्टेंट बुलाए? क्यों, छोड़ो ना सर। नहीं अभी बुला लेते हैं ना। क्या यार, आप भी है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए मेरे साथ यानी अपने दोस्त के साथ सलीम अहमद के साथ इंडियन आइडल के लेटेस्ट एपिसोड का मजा लेने के लिए। नाम? मेरा नाम पीयूष पवार है सर। अच्छा, बड़े पवार लेके आए हैं आप। कि आप जानते हैं कि मेरी हॉबी म्यूजिक है और म्यूजिक के साथ साथ मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब का मैं बड़ा फैन हूं, उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। सर मैं 25 साल का हूँ और बालोतरा राजस्थान से हूँ। तो मैंने इंडियन आइडल देख रहा था, एक एपिसोड से दिखाई दिया जिसमें पीयूष पवार नाम के एक लड़के ने एंट्री ली। और ये पीयूष पवार जो हैं जब इंडियन आइडल के मंच पर आए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इनमें कोई क्वालिटी नहीं है। तुमने मुझको हंसना सिखाया। पर क्योंकि ऐसा होता है इंडियन आइडल के मंच पर, आपने देखा होगा कितने लोग आते हैं और कितने लोग चले जाते हैं। वो माइक लेते हैं लेकिन खुद की कॉमेडी बनवा के चले जाते हैं। हो सकता है मैंने कहा ऐसा ही कोई कंटेस्टेंट हो, लेकिन नहीं भाई। जब उन्होंने सुर दिया, फिल्म थी जंगली और उसका एक गाना था जो रफ़ी साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गाया है। वैसा तो कोई भी नहीं गा सकता क्योंकि रफ़ी साहब तो गाने की जान थे। एहसान तेरा होगा। और फिर सुरों के सम्राट हैं। लेकिन इंडियन आइडल के मंच पर आज भी रफ़ी साहब को याद किया जाता है, ये फख्र की बात है। तो उस कंटेस्टेंट से जब पूछा गया कि आप आज क्या गाने वाले हो, तो गाना एहसान तेरा होगा मुझ पर पेश कर रहा हूँ। मेरा भी बहुत फेवरेट गाना है। पीयूष ने जवाब दिया, सर पहले उनसे पूछा गया कि आपने म्यूजिक कहाँ सीखा, तो उन्होंने कहा मैंने अपनी नानी से सीखा, पर अब मैं उनके वहां नहीं जाता हूं। फिर पीयूष से कहा गया कि आप आज क्या गाना चाहते हो, तो पीयूष ने कहा सर मैं आज अपनी दादी का फेवरेट सॉन्ग और उन्हीं को डेडिकेटेड कर रहा हूं। फिर उन्होंने सुर दिया, रोने कहोगे रो लेंगे। जब पीयूष ने इस गाने को गाया तो वहां पर जो जजेस बैठे हुए थे वो झूमने लगे। समा जैसे रुक गया हो, जैसे बंध गया हो, और लोग रफ़ी साहब की यादों में खो गए। एक जमाना था जब रफ़ी साहब स्टूडियो में गाने गाया करते थे तो म्यूजिक डायरेक्टर हैरानी से उनके चेहरे को देखता था कि आखिर ये आवाज निकलती कहां से है, सुरों पर इतनी मजबूत पकड़ कैसे है रफ़ी साहब की। मेरा कहना यह है कि वो आवाज नहीं थी बल्कि अल्लाह के वहां से दिया गया एक तोहफा था रफ़ी साहब। श्रेया सुन रही थी गाने को और श्रेया ने जब गाना पूरा हो गया तो पीयूष से कहा, पीयूष आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आपने जो रफ़ी साहब के गाने पर पकड़ बना के रखी वो लाजवाब है, काबिल तारीफ है। मुझे बहुत अच्छा क्या लगा, आपने गाना शुरू तो किया, गाना मुखड़ा बहुत अच्छा जा रहा था। और फिर उन्होंने कहा, अंतरा गाकर सुनाया और श्रेया ने अपने अंदाज में गाया, बहुत अच्छा लगा सबको। तुमने मुझको हंसना सिखाया। और फिर श्रेया बोली कि यह है रफ़ी साहब का मैजिक, यह है रफ़ी साहब का जादू। रफ़ी साहब का जो वो मैजिक था ना, वो इधर था। भाई मेरा तो दिल बल्लियों उछलने लगा। आज भी इतने साल हो गए रफ़ी साहब को हमारे बीच से गए हुए, 43 ईयर्स, लेकिन आज भी उनका जादू बरकरार है और हमेशा बरकरार रहेगा। ऐसे कलाकार सदियों में एक बार आया करते हैं और अपनी छाप छोड़कर जाते हैं, और ऐसी छाप छोड़कर जाते हैं कि दुनिया उन्हें हमेशा याद करती है। तो मेरे दोस्तों, रफ़ी साहब एक अनमोल नगीना है हमारे देश का, बल्कि पूरी दुनिया का एक अनमोल नगीना है कि उनकी आवाज सीधे दिल में उतरती है। तो ये इंडियन आइडल क्या, दुनिया के हर मंच पर उनको याद किया जाता है। आने वाला है 24 दिसंबर को रफ़ी साहब का जन्मदिन, मनाएंगे खूब जोर शोर से इंशाअल्लाह। आपने देखा कि कितनी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है कंटेस्टेंट का, और भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि ये हमारे भारत का होने वाला भविष्य है।
इस एपिसोड में जो मैं आपको आज दिखा रहा हूं, एक पीयूष पंवार नाम के शख्स ने बड़ी ही बेहतरीन आवाज में गाने गाए हैं जो कि पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। जब वो माइक लेकर हाथ में आए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मामूली सा लड़का होगा, लेकिन जब मैंने उनकी परफॉर्मेंस देखी और मैंने उन्हें सुना तो भाई मैं तो बिल्कुल शॉक्ड रह गया। किस तरह से उनकी पकड़ है मुखड़े पर, अंतरे पर। जजेस भी ये बात देखकर हैरान रह गए। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने परफॉर्म किया और रफी साहब का गाना है वो